विश्वस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये वन्दे सद्गुणलब्धये। तत्वार्थ राजवार्षिक तत्वार्थ सूत्र की बहुत प्राचीन टीका है। इस टीका के रचयिता आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, अकलंक देव स्वामी, और पहले ही सूत्र की व्याख्या अत्यंत विस्तार से और बहुत दार्शनिक शैली में इन्होंने यहाँ की है कि पहला सूत्र लगभग समापन की ओर है हमारे सामने। इसमें काफ़ी चर्चाएं हुई दर्शन ज्ञान चारित्र के आधार पर। सूत्र मूल सूत्र तो सभी के उपयोग में है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ये मोक्ष मार्ग है, ये मूल सूत्र कहा गया था। इस संदर्भ में बहुत सारी बातें उठाई गई। अन्य मतावलंबी, सांख्य, बौद्ध, वेदांती, वे लोग सभी एक्चुअल में ज्ञान मात्र को ही मोक्ष का कारण मानते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है, बाकी किसी और साधन की जरूरत नहीं है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए तीन तीन साधनों की आप क्यों बात करते हो, अकेले एक से ही काम हो जाएगा। बस वही तर्क वितर्क चलते रहे और एक एक बात का समाधान होता रहा। अनेक प्रकार से समाधान किया। अकेले श्रद्धा और ज्ञान से भी काम नहीं चलेगा, अकेले आचरण से भी काम नहीं चलेगा। एक औषधि का उदाहरण देकर के यहाँ बात को स्पष्ट किया गया था। इसी तरह से अंधा व्यक्ति और लंगड़ा व्यक्ति, इन दोनों में से यदि कोई भी एक व्यक्ति दूसरे के सहयोग लिए बिना जंगल की आग में फंस जाए तो जलने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। लेकिन यदि ये दोनों ही साथ हो जाएं तो दोनों ही एक दूसरे की सूझबूझ से जंगल की अग्नि से बच करके पार हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, बच सकते हैं। इस तरह के उदाहरणों से यहाँ इन्होंने दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि की। फिर तर्क कुछ उठाए गए। ज्ञान और दर्शन एक साथ उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें एक ही मानना चाहिए, दो की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन एक साथ उत्पन्न होते हैं ना। फिर उसका जवाब दिया अनेक प्रकार से कि नहीं नहीं, इसमें दृष्टि विरोध दोष आता है। गाय के दो सींग एक साथ उत्पन्न होते हैं, तो इससे क्या उनको दो नहीं मानना चाहिए, एक ही मानना चाहिए? इस तरह के तर्कों से उनका समाधान किया। फिर प्रश्न उठाया कि चलो ज्ञान और दर्शन को तो एक साथ उत्पन्न होने से एक नहीं मानते हो, कोई बात नहीं, अलग अलग मान रहे हो, लेकिन फिर भी ज्ञान और चारित्र में तो काल भेद नहीं है। जैसे ही ज्ञान होता है वैसे ही चारित्र होता है, इसलिए इन दोनों को तो एक मानना चाहिए। आपने जो ये मोक्ष मार्ग में तीन बातें कही है, इन तीन बातों की सिद्धि नहीं होती। उसका भी बहुत सुंदर जवाब दिया। कहा कि भैया तुम्हें काल की सूक्ष्मता की खबर नहीं है, इसलिए ऐसी बातें करते हो। ज्ञान होने पर चारित्र होता है, यह बात हमारे समझ में आ रही है। आपने जो उदाहरण दिया है, जो व्यभिचारी का उदाहरण देकर के बात कही है, वह बात भी हमारे समझ में आती है, किंतु हम जो उदाहरण देकर के बात समझा रहे हैं उससे आप समझने का प्रयास करें। इस तरह इन्होंने यहाँ कमल पत्रों में, 100 कमल पत्रों में सुई चुभाने का उदाहरण देकर काल की सूक्ष्मता का बहुत सुंदर विवेचन किया और ये कहा कि ज्ञान और चारित्र ये दोनों जो आपको एक साथ होते हुए दिखाई देते हैं, इनमें वास्तव में काल भेद है। ठीक है ना? ये एक साथ नहीं हो सकते, इनमें अंतराल पाया जाता है। ज्ञान पहले होगा, समझ पहले होगी, और उसके बाद में धीरे धीरे कालांतर में चारित्र होगा। इसी तरह से फिर ज्ञान और चारित्र में अर्थ भेद संदर्भ संबंधी भी बात कही गई, और ये कहा गया कि ज्ञान जानने को कहते हैं और चारित्र कर्म बंधन से निवृत्ति को कहते हैं। चारित्र की व्याख्या में कर्म बंधन से निवृत्ति को देखा गया। द्रव्यार्थिक दृष्टि से इनमें एकत्व और पर्यायार्थिक दृष्टि से अनेकत्व। अब इसके पश्चात 65-66 नंबर पैराग्राफ से अपन बात को शुरू करते हैं आगे। राजवार्षिक नामक मूल पुस्तक
और मूल ग्रंथ की अपेक्षा से यदि हम बात करें तो पेज नंबर पर पहुंचते हैं हम सीधे 275 275 नंबर पेज पर हम यहाँ पहुंच गए हैं। क्या प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ पर? 65 और 66 नंबर का पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में आचार्य देव क्या कह रहे हैं? यदि दर्शन ज्ञान आदि में लक्षण भेद है तो ये मिलकर एक मार्ग नहीं हो सकते, इन्हें 3 मार्ग मानना चाहिए। शंका समझ में आ रही है? ये एक मार्ग नहीं हो सकते, इनको 3 मार्ग मानना चाहिए आपको, क्योंकि लक्षण अलग अलग है ना। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये तीनों अलग अलग हैं, तो आप तीनों का एक ही मार्ग कैसे कह सकते हो? मार्ग भी अलग अलग हो गए, रास्ते भी अलग अलग हो गए, ऐसा मानना चाहिए। जबकि हम लोग क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, ये तो बहुवचन है, चारित्राणी बहुवचन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र 3 है ना। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, फिर मोक्ष मार्ग है। ये मार्ग है एक वचन कह करके आचार्य देव ने स्पष्ट कर दिया कि ये मोक्ष के 3 मार्ग नहीं है, मोक्ष का मार्ग तो एक ही है। देखिए इसका समाधान कर रहे हैं। यद्यपि इनमें लक्षण भेद है, फिर भी ये मिलकर एक ऐसी आत्म ज्योति उत्पन्न करते हैं जो अखंड भाव के एक मार्ग बन जाती है। वाह, क्या कहा? लक्षण भेद है, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में अंतर है, ये तीनों एक नहीं है, लेकिन फिर भी अखंड भाव से ऐसा मार्ग बन जाता है, एक ऐसी आत्म ज्योति को उत्पन्न करते हैं जो एक मार्ग हो जाता है। साहब ऐसा कैसे हो सकता है? तो उदाहरण दिया, जैसे दीपक, बत्ती, तेल आदि विलक्षण पदार्थ मिलकर एक दीपक बन जाते हैं। बोलो, बत्ती अलग है, तेल अलग है, दीपक की आकार वाला वो बर्तन अलग है, पात्र अलग है, और ये तीनों मिलकर के क्या नाम प्राप्त करता है? तेल, बत्ती और दीपक मिलकर एक दीपक बन जाते हैं। इसमें किसी वादी को विवाद भी नहीं है। बोलो, किसी वादी को विवाद नहीं है, मतलब कोई भी दुनिया में धर्म, संप्रदाय, दर्शन ऐसा नहीं है जिसको इसमें किसी प्रकार की शंका उत्पन्न होती हो। फिर दूसरी बात, जिन लोगों ने हमारे सामने ये शंका प्रस्तुत की है, हम ऐसे उन्हीं सांख्यवादियों से पूछते हैं, प्रसाद लाघव, शोष ताप, आवरण साधन रूप से भिन्न लक्षण वाले सत्व, रज और तम, इन तीनों की साम्य अवस्था को एक प्रधान तत्व मानते हैं। ये कैसे होगा? और बौद्ध जो है एक कक्कड़, कर्कश, द्रव, उष्ण आदि रूप से भिन्न लक्षण वाले पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन 4 भूतों तथा रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन 4 भौतिकों के समुदाय को एक रूप परमाणु मानते हैं। इसी तरह रागादि धर्म और प्रमाण, प्रमेय, अधिगम आदि धर्मों का समावेश एक ही विज्ञान में माना जाता है। नैयायिक आदि भिन्न रंग वाले सूत से एक चित्रपट मान लेते हैं। उसी तरह भिन्न लक्षण वाले सम्यक दर्शन आदि तीनों एक मार्ग बन सकते हैं। सब धर्म दर्शन वालों के आधार पर बात कह दी इन्होंने कि देखो सांख्यों के यहाँ इस तरह का होता है, बौद्धों के यहाँ ऐसा होता है, ठीक है ना, ये नैयायिक मत वाले ऐसा मानते हैं। सबकी चर्चा कर दी इन्होंने, विज्ञानवादियों के द्वारा ऐसा माना जाता है, अलग अलग लक्षण मानते हैं, फिर एक वस्तु स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मिलकर के भी तीनों मिलकर के एक मार्ग हो जाए, तो इसमें क्या बाधा है? कुछ शब्द जरूर आपको जटिल लग रहे होंगे, अन्य दार्शनिकों के, अन्य मान्यताओं के शब्द है ना ये, इसलिए थोड़े जटिल लग सकते हैं अपने को। जैसे सांख्य के लिए शब्द प्रयोग किया प्रसाद लाघव, पहला शब्द, दूसरा शब्द दिया शोष ताप, ठीक है।
फिर तीसरा दिया आवरण साधन। ये तीन अलग अलग चीजें हैं, प्रसाद लाघव, शोषताप, आवरण साधन। तीन रूप से भिन्न लक्षण वाले सत्व, रज और तम। एक सत्व नाम की वस्तु मानते हैं, पदार्थ मानते हैं, एक रज और एक तम। एक सत्व, रज और तम, ये जो तीनों हैं, इन तीनों के लक्षण क्या क्या हैं? कि सत्व का लक्षण तो है प्रसाद लाघव, रज का लक्षण है शोषताप और तम का लक्षण है आवरण साधन। और सत्व, रज और तम, इन तीनों की साम्य रूप अवस्था को एक प्रधान तत्व मानते हैं। प्रकृति मानते, प्रकृति से इन तीन की उत्पत्ति हुई है। 24 तत्व मानते हैं हम सांख्य मत वाले, तो प्रकृति से सत्व, रज, तम की उत्पत्ति मानते हैं हम प्रधान तत्व। तो सत्व माने सात्विक, उज्ज्वल, उत्कृष्ट, धवल, ऐसे परिणामों को, ऐसी प्रवृत्ति को, ऐसी क्रियाओं को प्रसाद लाघव में प्रसन्नता और कुछ प्राप्ति हुई हो, ऐसा समझना चाहिए। ये प्रसाद लाघव। शोषताप मंद परिणाम है, मध्यम परिणाम है, ठीक है ना, ताप से युक्त है, लेकिन शोषताप, ताप का कुछ शमन है उसमें। और आवरण साधन माने आवरण से युक्त, अंधकार सहित ढका हुआ अत्यंत मंद बुद्धि रूप परिणाम, इसका नाम आवरण साधन। ये तमस परिणाम है। फिर लक्षण भिन्न भिन्न है, और इन तीनों भिन्न भिन्न लक्षण वालों को मिलकर के वो एक प्रधान तत्व मान लेते हैं। इसी तरह से बौद्ध दर्शन वाले भी क्या करते हैं कि किसी का लक्षण तो है कक्कड़, पृथ्वी का लक्षण, फिर कर्कश, ठीक है, फिर द्रव, कर्कश लक्षण है वायु का, फिर द्रव ये लक्षण है जल का, उष्ण ये लक्षण है तेज का। देखा ना, बौद्ध कक्कड़, कर्कश, द्रव, उष्ण आदि रूप से भिन्न लक्षण वाले पृथ्वी, जल, तेज, वायु। ख्याल में आ गया आपको? कक्कड़ ये किसका लक्षण है? जल का लक्षण नहीं है, पृथ्वी का लक्षण है। और कर्कशपना वायु का लक्षण है, द्रव जल का लक्षण है, और उष्णता ये तेज अर्थात अग्नि का लक्षण है। और कहते इन चारों भूतों तथा रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन चार भौतिकों के समुदाय को एक रूप परमाणु मानते हैं। मानते हैं कि रूप नाम का परमाणु है। मैंने कुल मिलाकर के ये लोग भी सांख्य दर्शन वाले हों चाहे बौद्ध दर्शन वाले हों, तो विज्ञानवादी हों चाहे नैयायिक हो, ये लोग भी अलग अलग लक्षण वाले पदार्थों को मिलकर के किसी एक वस्तु की उत्पत्ति होना मानते हैं। तो हम उन्हीं के तर्क देकर के ये बात कह रहे हैं कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों के लक्षण भिन्न भिन्न होने पर भी ये तीनों मिलकर के एक मोक्ष का मार्ग क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं होगा? एक मोक्ष का मार्ग मानने में क्या बाधा है? हो सकता है। ये तर्क दिया है सिंपल, सीधा सा। तो जटिल लग रहा है क्या आप लोगों को? बात इनको थोड़ी सी ऐसे लगती है जैसे नीरसता लिए हुए हो। अभी ये स्वरूप भी कुछ इसी प्रकार का है, विषय भी इसी प्रकार का है। मेरे पास में एक ऐसा प्रस्ताव आया कि अभी भाद्र मास है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नए लोग हैं और पहली बार ही सुनना चाहते हैं। अभी इस महीने के लिए विशेष रूप से कुछ लोग सुनते हैं, तो कुछ यदि कुछ सरल प्रकरण यदि 2 वीक के लिए यदि चलाया जाए तो थोड़ा सा लोगों को सुविधा रहेगी और कुछ समझ में आएगी बात। विचार करते हैं इस प्रसंग के संदर्भ में भी। तो आपके सामने मैंने ये बात रखी है। आप लोगों का यदि कुछ प्रस्ताव विचार हो तो आप लोग बतलाइएगा, फिर कल सोचेंगे उसके बारे में। अभी तो आगे बढ़ाता हूँ मैं विषय। 67-68 नंबर पैराग्राफ देखिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में पूर्व की प्राप्ति होने पर उत्तर की प्राप्ति भजनीय है, अर्थात हो भी ना भी हो। भजनीय का अर्थ क्या समझ रहे हैं आप? कंडीशनल, हो भी और ना भी हो ऐसा। किंतु उत्तर की प्राप्ति में पूर्व का लाभ निश्चित है।
वह होगा ही। जैसे जिस सम्यक चारित्र, जिसे सम्यक चारित्र होगा उसे सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन होंगे ही, पर जिसे सम्यक दर्शन है उसे पूर्ण सम्यक ज्ञान और चारित्र हो भी और न भी हो। क्या कहा कि कितना मार्मिक बात इन्होंने यहाँ कह दी है। सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर चारित्र की प्राप्ति हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन चारित्र जिसे हो गया है उसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होगा ही होगा। समझ में आ गई ना बात। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के संदर्भ में इस तरह से अपने को क्रम भी समझ लेना चाहिए। पहले वाले के होने पर बाद वाली प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी क्या पता, और होगी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यदि चारित्र मौजूद है तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नियम से होंगे ही होंगे। जैसे समझिए आप, उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्म है ना, तो इन 10 लक्षण धर्मों में जो क्षमा धर्म है, मार्दव धर्म है, आर्जव धर्म है, ये सब चारित्र गुण की पर्याय हैं, चारित्र की निर्मल अवस्थाएं हैं। तो क्या इनके साथ में, सबके साथ में उत्तम क्यों लगाया है? तो उत्तम शब्द सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की सत्ता का सूचक है। माने चाहे क्षमा हो, चाहे मार्दव आर्जव आदि हो, ये समस्त निर्मल पर्याय, चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं। ये सब कब प्रकट होगी, कैसे प्रकट होगी? ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के होने पर ही प्रकट हो सकती है। वो है तो सम्यक दर्शन और ज्ञान नियम से होगा, ऐसी बात है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 69 से 71 शंका। पूरे में ही शंका रखी है। देखो आप 69 से 71 तक का जो पैराग्राफ है, पूरा का पूरा पैराग्राफ ही शंका के लिए है। क्या कह रहे हैं? पूर्व सम्यक दर्शन के लाभ में उत्तर ज्ञान का लाभ भजनीय है, अर्थात हो भी न भी हो, यह नियम उचित नहीं है, शंकाकार कह रहा है। क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर भी ज्ञान यदि नहीं होता तो अज्ञान पूर्वक श्रद्धान का प्रसंग होता है। ये तो शंकाकार कह रहा है। देखो आप, फिर जब तक स्वतत्व का ज्ञान नहीं किया गया तब तक उसका श्रद्धान कैसा? इसलिए ज्ञान तो जरूरी है। जैसे कि अज्ञात फल के संदर्भ में यह विधान नहीं किया जा सकता कि इस फल के रस से यह आरोग्य आदि होता है। जिस फल को आप जानते ही नहीं हो, जिस फल की आपको खबर नहीं है, जो अज्ञात फल है, अननोन फ्रूट है, उसको देखकर या उसके सेवन करने से इसकी कौन सी बीमारी ठीक होगी, यह बात कोई वैद्य कैसे कह सकते हैं? उसी तरह अज्ञात तत्व का श्रद्धान भी नहीं किया जा सकता। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, अतः वे न्यूनाधिक रूप में सदा स्थायी गुण है। ज्ञान क्या है? आत्मा का स्वभाव है, इसलिए न्यूनाधिक रूप में सदा स्थायी गुण है। उसे कभी भी भजनीय नहीं कहा जा सकता। किसको? आत्मा को। अन्यथा आत्मा का ही अभाव हो जाएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर मिथ्या ज्ञान की तो निवृत्ति हो जाएगी और सम्यक ज्ञान नियम से होगा नहीं, अतः सर्वथा ज्ञान अभाव से आत्मा का ही अभाव हो जाएगा। शंका समझ में आ रही है कि शिष्य क्या शंका रख रहा है? माने शिष्य की इतनी बड़ी शंका है, वो ये कहना चाह रहा है कि साहब ये जरूरी है सम्यक ज्ञान का होना। यदि सम्यक ज्ञान को आप जरूरी नहीं मानोगे और भजनीय मानोगे, माने हो भी और न भी हो ऐसा मानोगे, तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और वो समस्या ये होगी कि सम्यक दर्शन जैसे होगा वैसे मिथ्या ज्ञान तो चला गया, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तो चले गए, और सम्यक ज्ञान नियम से होगा नहीं, नियम नहीं है सम्यक ज्ञान होने का, तो फिर मिथ्या ज्ञान होगा नहीं और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति आपने मानी नहीं, तो ज्ञान का अभाव हो जाने से आत्मा का अभाव मानना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या आप ज्ञान का अभाव मानने के लिए तैयार हैं? कितनी बड़ी समस्या खड़ी होगी। समाधान,
पूर्ण ज्ञान को भजनीय कहा है, न कि ज्ञान सामान्य को। वही अभी बात, ज्ञान की पूर्णता शुद्ध केवली और केवली की होती है। सम्यक दर्शन होने पर पूर्ण द्वादशांग और चतुर्दश पूर्व रूप शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान अवश्य हो ही जाएगा, यह नियम नहीं है। इसी तरह चारित्र भी यथासंभव देश संयत को सकल संयम यथाख्यात आदि भजनीय है। ख्याल में आ गई होगी बात। ज्ञान जैसे हो गया है तो श्रुत ज्ञान या केवल ज्ञान हो गए, सम्यक दर्शन होते ही इस बात की गारंटी नहीं है, हो भी ना भी हो। और इसी तरह से ज्ञान होने पर चारित्र भी यथासंभव, यदि के देश संयम हो गया, अब उसके सकल संयम यथा क्या हो सकता है, हो तो हो और हो सकता है नहीं हो तो ना हो सकता है कुछ काल बाद में हो। इस तरह से पूर्व अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के लाभ में चारित्र भजनीय है। ठीक है, ये अर्थ करना उचित नहीं है, क्योंकि वार्तिक में पूर्वस्य यह पद यह एक वचन पद है, अतः इससे एक का ही ग्रहण हो सकता है। यदि दो की विवक्षा होती तो पूर्व योग ऐसा द्विवचनांत पद देना चाहिए था। क्या आपने जो दो विभाजन कर दिए ना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को एक साथ ले लिया, चारित्र को आगे वाले खाते में रख दिया, वह ऐसा नहीं चलेगा। पूर्व योग शब्द का प्रयोग होता तब तो हम दोनों मान लेते, लेकिन वहां तो पूर्वस्य शब्द का प्रयोग है वार्तिक में। वार्तिक में का मतलब मूल संस्कृत में आचार्य अकलंक देव की पंक्तियों में यदि एक वचन के द्वारा भी सामान्य रूप से दो का ग्रहण किया जाता है तो भजनीय उत्तरम, यहाँ भी उत्तरम एक वचन पद के द्वारा ज्ञान और चारित्र दो का ग्रहण होने से पूर्वक दोष बना ही रहता है। अथवा क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर क्षायिक ज्ञान भजनीय है, हो अथवा न हो, यह व्याख्या कर लेनी चाहिए। बोले ये भी एक इन्होंने अच्छी बात कही है कि क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर क्षायिक ज्ञान हो या ना हो, ऐसी व्याख्या करो इसकी आप, तब तो बैठ जाएगी बात। दर्शन ज्ञान चारित्र की बात की है ना हमने, दर्शन पूर्वक ज्ञान और ज्ञान पूर्वक चारित्र। चारित्र होने पर दर्शन और ज्ञान का नियम है, लेकिन दर्शन होने पर ज्ञान का नियम नहीं है, और दर्शन और ज्ञान के होने पर चारित्र का नियम नहीं है। ये कह रहे कैसे बनेगी बात? तो ऐसे बन रही है कि भाई सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो उसको क्षायिक सम्यक दर्शन मानो, कि क्षायिक सम्यक दर्शन होने पर क्षायिक ज्ञान भजनीय है। इसका मतलब क्षायिक ज्ञान हो भी और न भी हो, यह व्याख्या कर लेनी चाहिए। अथवा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों की एक साथ उत्पत्ति होती है, अतः नारद और पर्वत के साहचर्य की तरह एक के ग्रहण से दूसरे का भी ग्रहण हो ही जाता है। अतः पूर्व अर्थात सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान का लाभ होने पर भी उत्तर अर्थात चारित्र भजनीय है, यह अर्थ भी किया जा सकता है। इस तरह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। पहले सूत्र की व्याख्या पूरी करते हुए अब सम्यक दर्शन का स्वरूप कहते हैं कि वास्तव में एक्चुअल में सम्यक दर्शन है क्या चीज। सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, फिर उसके देश रविदारी। हेलो पंडित जी। हाँ छुट्टी गया लागेश। हाँ हाँ हूँ जो
हाँ पंडित जी। हाँ जी। हाँ आप आ गए हो, कॉन्फ्रेंस में है ना सभी लोग? हाँ जी। हाँ देखिए, सम्यक दर्शन के स्वरूप के संदर्भ में अपन आगे बात को बढ़ाते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सम्यक दर्शन की व्याख्या है। सम्यक दर्शन के लिए मूल सूत्र दिया है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तत्व और अर्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व किसका नाम है और अर्थ किसका नाम है? और श्रद्धा का मतलब है हृदय की दृढ़ता, अंतरंग की मजबूती, उसका नाम है श्रद्धा। और इसे कहेंगे हम सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन की ऐसी व्याख्या करना बहुत ही जरूरी था। यदि सम्यक दर्शन की ऐसी व्याख्या न की जाए तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। क्या बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी? कि लोग सम्यक दर्शन शब्द का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन शब्द का भाव वासन न होने से ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है कि वे भले प्रकार से देखने को सम्यक दर्शन समझ लेते हैं। जिस व्यक्ति को आंखों से अच्छा दिखाई देता है, कहते हैं ये तो सम्यक दर्शन वाला है, और इनको आंखों से दिखता नहीं है, ये सम्यक दर्शन वाले नहीं। दर्शन होता है दिखना, देखना, और सम्यक माने होता है भले प्रकार, ठीक प्रकार। तो सम्यक दर्शन का अर्थ हुआ ठीक प्रकार से देखना, भले प्रकार से देखना, अच्छे से देखना। इसका नाम सम्यक दर्शन अन्य मतावलंबियों के माध्यम से माना जाता है। ये बौद्ध दर्शन वाले भी अष्टांगों की चर्चा करते हैं, अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करते हैं, उसमें भी ये सम्यक दर्शन शब्द का भी प्रयोग करते हैं। सम्यक बोध, सम्यक व्यायाम, है ना, इस तरह के बहुत सारे शब्द देते हैं। उनमें सम्यक दर्शन भी है, सम्यक योग भी है, सम्यक भक्ति भी है, सम्यक प्राणायाम भी है। ऐसे बहुत सारी बातें कही है उन्होंने। उनमें एक सम्यक दर्शन भी उनके यहाँ मार्ग के अंतर्गत शामिल है। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है सम्यक दर्शन का अर्थ देखने से संबंध नहीं। सम्यक दर्शन, दर्शन शब्द जो है ये दृश्य धातु ये देखने के अर्थ में भी आती है और श्रद्धा करने के अर्थ में भी आती है। तो यहाँ सम्यक दर्शन शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये दर्शन शब्द का प्रयोग श्रद्धा के अर्थ में समझना चाहिए। तो श्रद्धा का नाम या सम्यक श्रद्धा वो मोक्ष मार्ग है। सच्ची श्रद्धा, सच्चा भरोसा, कि किसकी सच्ची श्रद्धा, किसका सच्चा भरोसा, किस पर भरोसा होना चाहिए। तो फिर आचार्यों ने कहा तत्व अर्थ श्रद्धानम। इसका अर्थ बहुत सारे लोग ऐसा भी कर देते हैं जिनको गहराई से खबर नहीं है। वे कहते हैं 7 तत्वों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं, ऐसा मानते हैं। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? बड़े 7 तत्वों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। किताब कहाँ लिखा है? लिखा है तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो भाई साहब तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम नहीं लिखा है, तत्व अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम लिखा है। इस और हमारे को ध्यान देना चाहिए। तत्वार्थ, तत्व नहीं, तत्व प्लस अर्थ, ये दोनों मिलकर के उनके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहेंगे। तत्व प्लस अर्थ, उसका नाम है तत्वार्थ। तत्व किसे कहेंगे? कोई कहेगा साहब जीव जीव आश्रय वन संबंध जरा मोक्ष, इन 7 तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है कि नहीं? नहीं नहीं, इन 7 तत्व की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा ही नहीं। तत्व माने होता है भाव और अर्थ माने होता है पदार्थ। तो तत्वार्थ का मतलब होता है वस्तु का भाव और उसका पदार्थ। ये 2 चीजें हैं यहाँ। तत्वार्थ में क्या है? तत्व प्लस अर्थ। तो तत्व माने तो है भाव और अर्थ माने है वस्तु। तो जिसके श्रद्धान की यहाँ बात चल रही है, जिसके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है,
ऐसे तत्वार्थ 7 हैं, उनकी चर्चा तो आगे करेंगे, लेकिन उन्हीं सातों की वस्तु रूप से भी ख्याल हो और उन सातों का भाव भी ख्याल में हो, तब जाकर के सम्यक दर्शन हो पाएगा। अकेले तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है और अकेले अर्थ के श्रद्धान का नाम भी सम्यक दर्शन नहीं है। ऐसे नहीं समझ में आई आपको? अकेले तत्व का श्रद्धान भी नहीं, अकेले अर्थ का श्रद्धान भी नहीं। क्या हुआ? ये तत्व और अर्थ ये दोनों क्या चीजें हैं कि भैया जिस वस्तु की चर्चा चल रही हो वो वस्तु और उस वस्तु का भाव। उदाहरण के तौर पर हमने किसी व्यक्ति से कहा जाओ, यहाँ क्या है, एक पानी का घड़ा भरा है, बहुत भरा हुआ है और मुझे पीना है पानी, तो तुम जाओ और जाकर के एक गिलास ले आओ, ऐसा कहा। अब घड़ा भरा हुआ है, मुझे पानी पीना है और मैंने क्या कहा उससे कि जाओ गिलास ले आओ। पहचानते हो गिलास? हाँ जानता हूँ, जाओ ले आओ। अब वो गया बेचारा और उसको किचन में गिलास मिला नहीं। अब किचन में उसको गिलास नहीं मिला तो खाली हाथ लौट कर आ गया, कहा साहब मेरे को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो गिलास को तो जानता था, माने अर्थ को तो जानता था, लेकिन गिलास का भाव नहीं जानता था। बोले भाव क्या चीज है? भाव कहते हैं जल धारण करने की शक्ति जिसमें हो उसका नाम है गिलास। समझ में आई? माने देखो, मैंने प्रयोजन बता दिया ना कि भाई मेरे को पानी पीना है, घड़ा भरा हुआ है, घड़े को उठा करके पानी पी नहीं सकता हूँ, इसलिए गिलास ले आओ। अब गिलास नहीं मिला तो लोटा ले आता, गिलास नहीं मिला तो कोई बर्तन ले आता, कोई प्याला ले आता। प्रयोजन तो पानी पीने से है ना। तो गिलास लाने के लिए कहा था तो अकेला गिलास ही थोड़ी ना लाना है। गिलास लाने का मतलब कोई ऐसी चीज लेकर के आनी है जिस चीज के माध्यम से पानी पिया जा सके। ये तो हो गया उसके भाव को समझना। भाव को नहीं समझा और वस्तु को समझता है तो काम नहीं चलता है। दुनिया में ऐसा भी होता है, ये व्यक्ति भाव समझता है लेकिन वस्तु को नहीं पहचानता है तो भी गड़बड़ हो जाती है। भाव का मतलब है उसकी वैल्यू, भाव का मतलब है उसकी कीमत। एक व्यक्ति ट्रेन के डब्बे में आज के 40 साल पहले सफर करते हुए हाथ में एक चांदी की चवन्नी लेकर उछाल रहा था और उछालते उछालते महात्मा गांधी की जय बोल रहा था। छोटी सी चवन्नी चांदी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। लेकिन उसके बगल में बैठे थे एक बूढ़े बाबा, चश्मा लगा करके हाथ में लकड़ी लेकर के। उनको धक्का लगा करके कहता था कि अरे बुड्ढे साइड में खिसक। बोलो मैं आपसे पूछता हूँ, वो जो व्यक्ति चवन्नी उछाल करके महात्मा गांधी की जयकार लगा रहा है वो महात्मा गांधी की महिमा जानता है कि नहीं? जानता है। लेकिन पता है जिस व्यक्ति को वो धक्का लगा रहा है वो व्यक्ति कौन है? जिस बूढ़े बाबा को धक्का लगा रहा है, जिसको बैठने नहीं दे रहा है, वो बूढ़े बाबा महात्मा गांधी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी हैं। देश को जिन्होंने आजाद कराया है वो व्यक्ति है। आप सोचिए क्या स्थिति होगी। वो उस व्यक्ति की वैल्यू जानता है लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पहचानता है। माने उसका भाव जानता है, तत्व जानता है, लेकिन अर्थ नहीं जानता है, शक्ल से नहीं पहचानता है। वो जानता है महात्मा गांधी का मतलब क्या होता है। महात्मा गांधी मतलब जिन्होंने अहिंसा के दम पर पूरे देश को आजाद कराया है। ऐसा व्यक्तित्व हमारे राष्ट्रपिता, सम्माननीय। लेकिन सम्मान कर पा रहा है क्या उनका? नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो उस अर्थ को नहीं पहचानता, वो उस व्यक्ति को नहीं पहचानता, उसने कभी महात्मा गांधी की शक्ल नहीं देखी। ऐसी समस्या हो जाती है। दोनों बातों का जानना जरूरी है। समझ गए ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल से। हम बहुत उदाहरणों से, आप लौकिक उदाहरणों से समझ सकते। हमने किसी व्यक्ति से कहा कि टेप रिकॉर्ड क्या होता है, किसी ने पूछा हमसे
तो हमने उसको समझाया कि टेप रिकॉर्ड क्या होता है, तुम नहीं जानते। टेप रिकॉर्ड का मतलब है कि जो रिकॉर्ड कर ले, ऐसी एक चीज जो हम जो बोले को वैसा का वैसा सुना दे रहे। हमने उसको भाव समझा दिया। अब कभी महीने 2 महीने बाद में हमने उसको कहा किसी प्रसंग में कि जाओ टेप रिकॉर्ड ले आओ, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके ले आए जो आप जैसा बोलेंगे उसे वैसा का वैसा सुना दे रहे। ये लिया है टेप रिकॉर्ड कि भैया तो टेप रिकॉर्ड का भाव तो समझ लिया, लेकिन अर्थ भी जानना जरूरी है, वो वस्तु कैसी होती है। हमने कहा कि नींबू जानते हो तुम कि नहीं जानते, आप ही बता दो ना कि गोल गोल होते हैं, येलो कलर होता है, जाओ बाजार से ले आओ। अब देखो आप, हमने उसका भाव समझा दिया, खट्टा होता है ये समझा दिया, गोल होता है ये समझा दिया, लेकिन वो तो अर्थ को नहीं जानता है, तो अकेले भाव को समझ करके वो नहीं ला सकेगा। नींबू की जगह संतरा उठा लाएगा। नहीं समझ में आई बात। यहाँ तत्व श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कहते, अर्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कहते। यहाँ तो तत्व और अर्थ दोनों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। इसलिए पीछे जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है ऐसा सूत्र दिया था, ऐसी जो व्याख्या की थी कि भाई मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता है। लेकिन अब इस जीव के चित्त में सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक ज्ञान क्या होता है, सम्यक चारित्र क्या होता है, जब तक इसको नहीं समझेगा तब तक क्या मोक्ष मार्ग है ये बात क्लियर ही नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे पहले यहाँ तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम इस सूत्र के माध्यम से सम्यक दर्शन के स्वरूप की चर्चा को प्रारंभ किया है, और ये बहुत आगे तक चलने वाली है। फिर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा से भेद बतलाएंगे। फिर ये जो तत्वार्थ कहे हैं इनमें 7 तत्वों के नाम बतलाते हुए उनके अर्थ पने की चर्चा करेंगे, और फिर विस्तार से बतलाएंगे कि इन चीजों पर यदि तुम्हारे को भरोसा होगा, आत्मा पर भरोसा है, अजीव तत्व पर भरोसा है, और जीव और अजीव तत्व पर भरोसा होने पर आश्रव और बंध से निवृत्ति चाहता है, संवर और निर्जरा के उपादेयपन पर और मोक्ष के परम उपादेयपन पर यदि भरोसा है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र जीव है। इस तरह तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये जो सूत्र है, इस सूत्र की यहाँ चर्चा ये आगे करने वाले हैं। लंबी टीका इन्होंने की है, 2-3 पेज तो कम से कम है इस प्रकरण के। अपन इस विषय को फिर आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को मैं यही विराम देता हूँ, और आप लोगों का यदि कोई सुझाव हो कल से किसी 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए कोई नए टॉपिक, कुछ भी सरल, मेरी भावना वगैरह ऐसे कुछ विषय ले लिए जाएं जिनमें सिर्फ उनका अर्थ, हम बोलते तो हैं, पाठ तो करते हैं, स्तुति तो बोलते हैं, लेकिन उसका क्या अर्थ और क्या भाव होता है इसे समझने संबंधी यदि आप लोगों का कोई विचार प्रस्ताव हो तो हम अभी, क्योंकि मैं 16 तारीख तक हूँ यहाँ जयपुर में, अभी 2 वीक का टाइम है, फिर 10 लक्षण पर्व शुरू हो जाएंगे। आप लोगों का भी बिजी शेड्यूल रहेगा, हम भी बाहर चले जाएंगे अहमदाबाद प्रवचन के लिए, तो फिर उसके बाद अपन इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। जैसा आप लोगों का विचार प्रस्ताव सुझाव हो मेरे को आप लोग बताएं, तदनुसार अपन कल बात करेंगे। और अभी यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, है ना? नहीं तो फिर जनवाणी स्तुति बोलता हूँ। ये जो शंका हुई अगले, तो वो किस मत वाले की शंका थी? हाँ जी, आज जो अगले पे शंका हुई ना, तो वो किस मत की शंका थी? कौन सी? ये अगल में की ना ये सब, वो 69-71 की शंका थी, तो एक किस मत वाले की शंका है? ये कॉमन शंका रहती है ये। हाँ, ये किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय की तरफ से नहीं है। अच्छा। ये जो शंका रखी है कि आचार्य अकलंक देव ने कॉमन बात कह करके शंका रखी है, ये ऐसा मानना चाहिए। ये जितनी भी शंकाएं रखी गई है ये सब आचार्य अकलंक देव ने स्वयं ही शंकाएं रखी है, अन्य मतियों की बातें सुन करके, पढ़ करके। शिष्य ने पूछा है।
कोई अनंतावलंबी शिष्य सामने नहीं बैठा था, लेकिन उनकी जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को आधार बनाकर यहाँ स्वयं ही वे शंकाएं उठाई है और उन शंकाओं का समाधान भी किया है। ये सर, चलिए वाणी स्थिति बोलते हैं हम। या वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, हो वाणी मस्तक नमो सदा देतुं रूप, सदा देतुं रूप। नौ वर्णम कर्म